हाँ ये कर लो पहले। बड़े लोग हैं, पहले ऐसे करते होंगे। मेरी नजर कब से तुझ पे है कबीर। एक तो ये वॉइस ओवर से जो प्रोमो शुरू होते हैं मसाला एक्शन फिल्म्स के, एक आदमी बस बोले पड़ा है बैकग्राउंड में, वो किससे बात कर रहा है? रॉ का बेस्ट एजेंट। सुन के लग रहा है कि कबीर से उसकी दुश्मनी है, तो दिखा देते कि कबीर और वो आमने सामने बैठे हैं, ज़्यादा ड्रामेटिक ना लगता। और कबीर सामने अगर नहीं बैठा है और जूनियर एनटीआर अकेले में बड़बड़ाई पड़ा है। मेरी नजर कब से तुझ पे है कबीर। इंडियाज बेस्ट सोल्जर, रॉ का बेस्ट एजेंट। तू था अब नहीं। वॉर 2 में किल बिल है, मिशन इम्पॉसिबल है, जेम्स बॉन्ड है, सलमान खान की हेयर स्टाइल वाला जूनियर एनटीआर भी है, सिंगिस ब्लिंक का शेर वॉर 2 में भेड़िया बन चुका है, कियारा की बिकनी के नीचे का कपड़ा क्रिएटिविटी के चलते और छोटा कर दिया गया है। अगर कियारा ने नॉन क्रिएटिव बिकनी पहनी होती कुछ इस टाइप की, तो कितने लोग टीज़र फिर से ना देखते। वॉर 2 के टीज़र को जो 35 मिलियन व्यूज़ मिल चुके हैं, उस पर कियारा की इस क्रिएटिव बिकनी की मेहरबानी कितनी होगी, इसका अंदाज़ा क्या लगाया जा सकता है? देखो, अब ये कहना छोड़ दो कि इंडियन एक्शन फिल्म्स हॉलीवुड से चेप चिप के बनाई जाती हैं। अब ये सोचना शुरू कर दो कि अगर हॉलीवुड फिल्म्स ना बने तो इंडियन एक्शन फिल्म का देसी फिल्म मेकर दिखाएगा क्या? वो तो अपना सर खुजा खुजा के पगला ही जाएगा बेचारा। तू मुझे नहीं जानता। इंडियन एक्शन फिल्म्स में हीरो और विलन की एंट्री ज़बरदस्त होनी चाहिए। फिल्म भले ही कितनी घटिया क्यों ना हो, दीवार को धमाके से इतना परफेक्ट उड़ाया जाता है कि सुपर परफेक्ट फायर सर्किल बन जाए, और उसमें से हीरो की एंट्री स्लो मोशन, और स्लो मोशन वाली एंट्री में विलन की गैंग भी वेट करती है कि पहले ये सब कर लो, हमें तो बस पिटना ही है, देर में पिटो या तुरंत, पैसा तो पर डे के हिसाब से ही मिल रहा है। फिर ऋतिक रोशन की एंट्री भेड़िया के साथ, फिर भेड़िया पता नहीं कहाँ चला जाता है पूरे ट्रेलर में, शायद वीएफएक्स वाला भूल गया या पता नहीं क्या हुआ। ऋतिक और जूनियर एनटीआर दोनों के किए किरदार अपने अपने हथियार दिखाते हैं कि तुझे पेल दूंगा इन हथियारों से, पर फिर पता नहीं उनकी याददाश्त को क्या हो जाता है कि हथियार छोड़ के वो दे घूसा एक दूसरे को। ये बॉक्सिंग कहीं से भी नहीं है। पब्लिक भी सोच रही है कि साले हथियार काहे दिखाए फिर। दोनों रॉ के एजेंट ऊंचे पहाड़ पर ग्लेशियर से बनी गुफा में लड़ रहे हैं। ऋतिक अपनी जैकेट भी उतार देता है, टेम्परेचर 0 के आसपास होगा लॉजिक के हिसाब से, डेंसिटी ऑफ एयर काफ़ी कम कि अच्छा खासा नॉर्मल आदमी भी दमे का मरीज हो जाए। पर जिस देश का मुखिया नॉन बायोलॉजिकल हो सकता है, वहाँ का फिल्मी सुपरस्टार क्या हो सकता है, इस बात का तो अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता है। वॉर 2 में जो सबसे अफसोसनाक है वो है उसका डायरेक्टर अयान मुखर्जी। अयान मुखर्जी के करियर की पहली 2 फिल्म्स कमाल की हैं, जो कमर्शियली सक्सेसफुल हैं, क्रिटिकली एक्लेम है। 22 तक पढ़ाई, 25 पे नौकरी, 26 पे छोकरी, 30 पे बच्चे, 60 पे रिटायरमेंट और फिर मौत का इंतजार। ऐसी किसी बड़ी लाइफ थोड़ी जीना चाहता हूँ। एक्सक्यूज मी। पर ब्रह्मास्त्र और उसके बाद वॉर 2 लग रहा है कि अयान मुखर्जी का टैलेंट एकदम से ज़ीरो हो चुका है, और उन्होंने मसाला बॉलीवुड ढर्रे को पकड़ लिया है। बिग बजट नॉनसेंस फिल्म्स विद सुपरस्टार्स।